आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इस बार जो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। अब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के तीन तरीके इस बुक में दिए हुए हैं। तो पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारा पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक वेरिएबल का स्थान दूसरा वेरिएबल ले लेता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूशन यानी कि दूसरे का स्थान प्राप्त करना। इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक वेरिएबल के जगह पे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हम लोग किसी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा इस तरीके को समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल में दो इक्वेशंस हैं और दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का मान पता करना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस दैट यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है। हम लोग पहले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पता करते हैं। तो मैंने यहाँ पर y को, जो कि माइनस में था, इक्वल के दूसरे साइड में किया तो ये हो गया प्लस में। ये हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ही। तो ये जो y का वैल्यू आया x + 3, इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। हम लोग y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा था क्या, 2x + 3y। 3 और y के बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हम लोग y के बदले में x + 3 रखने जा रहे हैं। तो x + 3 - 4 = 0। अब हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे और जैसे ही खुलेगा तो ये 3 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होते हुए 5x = -5, दिस इम्प्लाइज x = -1। तो यहाँ पर चलो x का वैल्यू तो पता चल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी हम लोग x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 में एक वैल्यू पुट किया है, इसीलिए इक्वेशन 1 के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे और इस बार हम लोग इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो इक्वेशन 1 में इक्वेशन x का वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले मैंने y लेफ्ट साइड में लिखा और x + 3 है तो x के जगह पे क्या लिखना है, -1। x के बदले -1, उसके बाद +3 है तो +3 और इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू आया 2। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है जिसमें x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू आया 2। तो इसी मेथड से हम लोग दूसरे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक सवाल है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसमें पहले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए और दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग x या y का वैल्यू निकालेंगे ताकि हम उस x या y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x वाले टर्म को इधर ही रख के बाकी सारे टर्म्स को इक्वल के राइट साइड किया और यहाँ से मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया 18 - 3y/2 and consider this as an equation 2. Now put the value of x in equation 1. अब हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग x के बदले ये पूरा वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और x के बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई है और यहाँ पर हम लोग x के जगह पे 18 - 3y/2 रखेंगे।
उसके बाद -3y + 6 बराबर 0। और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 18 - 3y + 6 = 0। दिस implies 18 and 6 are like terms, that is why we should add these two numbers, and -3y is equal to -6y. 24 = 6y, which implies y is equal to 4। तो इस तरह से हम लोग को y का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग y के वैल्यू को पुट करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन में। तो अब हम लोग चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी अगर हम लोग y का वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर x छूट गया था, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम लोग पहले ही पुट कर चुके हैं, इसीलिए इस बार हम लोग इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 ये रहा, इसमें हम लोग y के जगह पे क्या रखेंगे, 4। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 - 12/2 विच इज इक्वल टू 6/2 = 3। तो यहाँ पर ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। x = 3 एंड y = 4। शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग को करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो 2 इक्वेशन है लीनियर पेयर में और दोनों में 2-2 वेरिएबल है, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल दोनों में से गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब कि हट जाए, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग नाम दे दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, आखिर दोनों में से एक एक वेरिएबल हटाएंगे कैसे, और वो एक वेरिएबल कौन सा होगा, x होगा या y होगा। तो दोनों में से किसी को भी हटाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, x हटाना चाहते हैं या फिर y। तो अगर हम इस दोनों में से x हटाना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि जैसे इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 2 आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 आएगा कैसे, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन 2 से सिर्फ हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये जो इक्वेशन का रूल है कि जो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में करो तो इक्वल के राइट साइड में भी करना पड़ता है। इसका मतलब कि हमको पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल आएगा। और अगर इक्वल आ भी गया तो इससे एलिमिनेशन होगा कैसे, तो अगर एक बार इक्वल आ गया तो हम या तो जोड़ के या फिर घटा के, इस कंडीशन में हम लोग घटा के x को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से घटाएंगे इक्वेशन 2 को 2 से गुना करके। पहले हम इक्वेशन 2 में 2 से गुना करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 1 में घटा देंगे। तो चलो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं 2x - 3y + 4 = 0। यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वेशन 1। और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन 2 को 2 से गुना करके। 2 से मतलब कि इस पूरे में 2 से, यानी कि हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके तब हम इक्वेशन 2 को नीचे यहाँ लिखेंगे और उसके बाद घटाएंगे इक्वेशन 2 को। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 × 2 = 4y हो गया, माइनस है तो माइनस, और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होगा 0। और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है माइनस करना है, तो चलो माइनस करते हैं। और माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले हर टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अब 2x का साइन माइनस है, 4y का साइन माइनस है और 10 का साइन प्लस है। तो यहाँ पर 2x और -2x दोनों को कंबाइन करने के बाद ये 0 आएगा, तो हमको इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। -3y और -4y ये हो गया -7y +4 + 10 +14, और इधर 0 और 0 0। तो इस तरह से सॉल्व करने पर ये हमको आया 7y = 14, और इस तरह से y = 14/7। तो चलो y का वैल्यू तो आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, मतलब कि या तो हम इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी रख के x का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलो 1 में रखते हैं, y के जगह पे 2, तो यहाँ पर 2x माइनस 3, y के जगह पे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा 1। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया इस इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन क्या हम लोग हर बार सिर्फ x को ही एलिमिनेट करेंगे? क्या y को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम लोगों की मर्जी, हम चाहे x को एलिमिनेट करें या फिर y को। तो शुरू करते हैं। इस बार सवाल वही है लेकिन तरीका दूसरा होगा। तरीका कहने का मतलब कि एलिमिनेशन मेथड ही होगा, लेकिन हम लोग x को एलिमिनेट नहीं करके y को एलिमिनेट करेंगे। अब y को कैसे करें? पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल कर ले। जैसे प्लस और माइनस को छोड़ दें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों को इक्वल कैसे करें? तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। अब जैसे ही 6 हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 6 लेके आएंगे। तो अब 6 इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 6 होगा। कैसे? तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमको पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 कैसे आएगा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब y के कोफिशिएंट को 6 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसको हम जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को या फिर घटाएंगे। तो दोनों में डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन है तो जोड़ने से ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम इस सारे टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जब सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 4 3 7x माइनस 6y और प्लस 6y कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस 8 माइनस 15 माइनस 7 होगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/7 विच गिव्स 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको पता चल गया 1। और अब हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। इस बार हम लोग इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रखते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इक्वेशन 1 में रखें चाहे 2 में, आंसर हमारा सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 में x के बदले 1 प्लस 2y माइनस 5 is equal to 0. This implies 2y minus 4 is equal to 0. 2y is equal to 4. y is equal to 4 upon 2 which give y is equal to 2. तो इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया और इस बार हमारा आंसर y is equal to 1 और x is equal to 1 और y is equal to 2 आया। तो अगर हम लोग आंसर को मैच करें तो ये वही आंसर है जो अभी हम लोगों ने इस सवाल को जब x को एलिमिनेट करके बनाया था तब आया था। यानी कि हम चाहे x को एलिमिनेट करें चाहे y को एलिमिनेट करें, आंसर सेम टू सेम आएगा।